বেদে গায় যাহার চরিত, শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন, লোকনাথ লোকের জীবন। হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মরে পদ ছায়া, হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মরে পদ ছায়া, এবে অসগু শক্তি ভুবন, এবে অসগু শক্তি ভুবন। প্রভুপাদ পতিত পাবন, তুমি গুরুদেব লইল শরণ। জয় প্রভুপদ, 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 জয় প্রভুপদ, জয় জয় প্রভুপাদ, 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 জয় জয় শিলা প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব, 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 জয় জয় গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি হরি বল। हरि बोल, गौर हरि प्रेमानंदे बोल, हरि हरि बोल। हरि हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि सबको हरि सादर बोल, प्रणाम। सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरि बोल, सभी हरि बच्चों को बोल, धन्यवाद हरि बोल प्रणाम। माता जी, बहुत हरि धन्यवाद माता बोल, जी, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल। नरसिंह आरती कौन करेंगे? हरे कृष्ण। शांभवी माता जी, दंडवत प्रणाम। शांभवी माता जी, हरि बोल। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत दिनों के बाद दिखाई दे माता जी, आप कर लीजिए नरसिंह आरती। हरे कृष्ण। माता जी सुबह आती हैं, सुबह आती हैं। जी माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। हाँ, करेंगे नरसिंह आरती आप? आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए, मैं सुनूंगी। आशु माता जी ने हैंड रेस किए थे। निकालनी जी पड़ेगी। ठीक है। आशु माता जी मंगलाचरण करेंगे। नरसिंह आरती कौन करेंगे? हरे कृष्णा। हम करें माता जी। धर्मराज प्रभु जी, धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता आप जी। कृपया नरसिंह आरती कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलतिङ्कनखालाय, एतो नरसिंह परतो नरसिंह, येतो येतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं पपते, तव करकमलबरीनखाम् अद्भुतसिंहाम्, दलितहिरण्यकशिपुतनुबिङ्गम्, केशवदीता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय।
जय 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 प्रहलाद प्रहलाद महाराज की जय जय। जय जय हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, धर्मनाथ प्रभु जी। श्री नारायण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे सबको कृष्णा दंडवत। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। के चरण में सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपके चरणों में कटी दंडवत प्रणाम, श्री भगवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत सभी प्रणाम माता भक्तों के जी। चरणों में हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण कौन करेगा? आशु माता जी कीजिए। आशु हरे माता जी कृष्णा का। प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद बहुत माता जी। हरि सुंदर, बोल। बहुत धन्यवाद। सुंदर हरि माता बोल। जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आएंगे। वो वैसे 21 तक बिजी हैं, 21 तक वो रथ यात्रा के उसमें ही बिजी हैं, पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आधे घंटे के लिए जरूर आएंगे, 30-35 मिनट के लिए आएंगे वो डेफिनेटली। मैं एक बात कर रहा था कि हमें भगवान का उत्सव मनाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोच की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा चाहिए। क्योंकि मेरे को आज जो मैंने वीडियो भेजी है इसमें अपने ग्रुप में, बच्चों की वीडियो, बच्चों ने बड़ा कुछ सिखा दिया है। जिन जिन भक्तों ने देखी है उन्होंने देखा होगा बच्चों में उत्साह कितना था, कितने उत्साह से उन्होंने वो बनाया और बड़ा प्यारा बनाया रथ उन्होंने।
वैसे ही बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ जी के उसमें विस्थापित किए हुए हैं। एक भाव होना चाहिए उसमें, हमारा उत्साह होना चाहिए, भाव होना चाहिए। पैसे की जरूरत नहीं है। अब बच्चे को पास पैसा कहाँ था, उन्होंने बनाया जो उनके पास अवेलेबल थे, कार्डबोर्ड वगैरह, उसे काट के बड़ा सुंदर रथ बनाया। और जैसे जगन्नाथ में पूरा वो श्रृंगार करते हैं वैसे श्रृंगार भी किया उन्होंने। श्रद्धा की जरूरत है, तो हमें बच्चों से सीखनी चाहिए, उस रथ से सीखनी चाहिए, उस उत्साह की जरूरत है जो हमें कम हो गया है। अब बच्चों ने बड़ा अच्छा सिखाया मेरे को, बड़ा अच्छा उन्होंने लेसन दिया है। जिन जिन भक्तों ने देखी वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो कृपया देखें। कितना उत्साह एकदम बच्चों में। ओरिजिनल के जैसा एकदम ओरिजिनल के जैसा बनाए हैं, पूरा अश्व के साथ में एकदम रस्सी भी डबल लगाए हैं, पूरा जैसे ओरिजिनल होता है वैसे ही है। जी जी प्रभु जी, रथ के आगे घोड़े भी लगाए हुए उन्होंने, गत्ते के भी लगाए हैं, घोड़े भी हैं उस रथ के आगे, घोड़े वोड़े सब लगाए हैं। इतना इतना उन्होंने मेहनत की उनका बच्चों ने। डेकोरेशन भी ओरिजिनल एकदम की है, डेकोरेशन भी ओरिजिनल की है। जी, ये है डेडिकेशन का। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए पैसों के लिए, घर में जो अवेलेबल था उनको, उससे उन्होंने रथ बना के उसको खींचा और सड़कों पे निकाला। और हम जैसे बदजीव उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। अरे कम से कम प्रणाम कर दो भाई, है तो वही बैठे हुए अंदर। कहाँ श्रद्धा गई, कहाँ विश्वास गया, कहाँ पूजा गई। भगवान तो वही विराजित हैं, बच्चों में विराजित हैं। उत्साह से उसे प्रणाम तो करो। 50-60 रुपए चढ़ा दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बच्चों का उत्साह बना रहेगा, आगे भी बच्चे नए नए उस उत्साह से काम करेंगे। भगवान के बारे में सोचते तो है ना। एनी हो, ये तो बच्चों का काम था जो हमें लेसन देंगे। हमें बच्चों से सीखने को बड़ा कुछ मिलता है अगर हम सीखना चाहें तो। और दूसरी बात थी एक, हाँ एक बात थी, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जब आए इस रूप में तो पहली आरती किसने की थी भगवान जी की? जब उन्होंने स्वरूप लिया, सारे देवी देवता सब आए हुए थे। पहली आरती ब्रह्मा जी ने की थी। उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा जी ने पहली स्थापना उन्हीं के द्वारा हुआ था। महाप्रभु जी ने, ब्रह्मा जी के द्वारा ही स्थापना हुआ था। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने ही पहली आरती की भगवान जी ने जगन्नाथ की। जब उन्होंने गुंडीचा माता को अपने माता के रूप में माना था और कहा था माता तो गुंडीचा माता की आपको स्टोरी पता है। और वही गुंडीचा मंदिर में ही शायद वहीं पहले ही स्थापना हुई। प्रभु जी, हाँ यहाँ तो बाद में आए थे। जी जी, वही तो उन्होंने कहा था। जब इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा था, भगवान ने जब इंद्रद्युम्न महाराज से प्रसन्न हो गए, उससे पूछा था वर मांगो, मेरे से कुछ मांगो, तो महाराज ने कहा था कि मेरे कोई संतान ना हो, मैं निसंतान चाहता हूं। तो भगवान के बड़े वो निसंतान क्यों चाहते हो आप? लोग संतान के लिए दर दर भटकते हैं। तो उन्होंने कहा था इंद्रद्युम्न महाराज ने कि नहीं, कल को मेरी संतान होगी, वो अपना हक जताएगी मंदिर के ऊपर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पिता की प्रॉपर्टी है। तो ना संतान होगी ना को इसका हक मिलेगी, हक जताएगी। ये भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान का मंदिर है, भगवान का निवास स्थान है। तो गुंडीचा माता थोड़ी उदास हो गई काफी, तो ये क्या मांग लिया, सारी उम्र सेवा की भगवान की,
अब जब मौका आया तो कुछ बंगा नहीं इन्होंने, भगवान समझ गए तो भगवान ने कहा था कि माता तेरे 3 बच्चे हैं, बलदेव भैया, भद्रा मैया और तुम मैं, हम तेरे बच्चे हैं। माता ने कहा फिर यशोदा माता कौन है? तो वो माता, वो भी माता है तो मौसी भी तो माता ही होती है। तो ऐसे गुंडीचा माता ने स्वीकारा, उन्होंने माता के रूप में स्वीकार किया भगवान ने। थोड़ी बड़ी लंबी है खैर, यानी हाँ, तो थोड़ा मेरे को कहीं से पता लगा, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। भगवान जगन्नाथ को जब यात्रा निकलती है, एक द्रव्य भी चढ़ाया जाता है, बड़े बड़े बर्तनों में रख के ना, वो मिट्टी के बर्तनों में रख के वो द्रव्य चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसे गिरा दिया जाता है, कोई इसको ग्रहण नहीं करता। वो इसलिए होता है कि भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए भटकती आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच ये सारे आते हैं। ये प्रसाद उनके लिए होता है ताकि वो ग्रहण करें और पिशाची होने से उनकी मुक्ति हो, आगे उनको भक्तिमय जीवन मिले। ये प्रसाद उनके लिए होता है, इसलिए वो गिरा दिया जाता है। सारा प्रसाद, सारे के सारे मटके गिरा दिए जाते हैं, कोई उनसे ग्रहण नहीं करता। और प्रभु जी चरणामृत होता है शायद ना, चरणामृत होता है शायद। तो दूसरी बात यह है कि जब माता रूप में स्वीकार किया उन्होंने, पिता के रूप में इंद्रद्युम्न महाराज को, माता के रूप में गुंडीचा माता को स्वीकार किया। आपको ये भी पता होगा कि भगवान एक बार साल में व्हाइट कपड़े धारण करते हैं, व्हाइट धोती, भगवान जगन्नाथ भी, माता सुभद्रा भी, बलदेव भैया भी। वो क्यों? वो श्राद्ध क्रिया करते हैं इंद्रद्युम्न महाराज की और गुंडीचा माता की। वो श्राद्ध क्रिया के लिए साल में एक बार श्राद्ध होते हैं, वो व्हाइट कपड़े धारण करते हैं। अब बच्चा, जब बच्चा है, वो बच्चे का कर्तव्य है कि माता पिता का श्राद्ध करना। हालांकि उनको जरूरत नहीं है, साक्षात भगवान है, ना इंद्रद्युम्न महाराज को जरूरत है, ना गुंडीचा माता को जरूरत है, ना भगवान को जरूरत है, पर लोगों को एक सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो एक ये रूप भी धारण करते हैं, व्हाइट कपड़े बदल के श्राद्ध क्रिया करते हैं। खैर एनी हाउ, तो हम श्लोक पढ़ते हैं नेक्स्ट। कल हमने छोड़ा था, एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ना रह गया था, बात काफी लंबी हो गई थी उस टाइम। प्रभु जी आए तो नहीं अभी? तो जो मैंने बताया आप सबको पता था इसके बारे में? आता हमको पता था? नहीं प्रभु जी थोड़ा बहुत पता था। हाँ प्रभु जी, आजकल तो आ रहा है, काफी पढ़ने को भी मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है, पता था कुछ कुछ। हाँ, श्राद्ध का नहीं पता था कि श्राद्ध करते हैं, मैंने तो पता था। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज, हाँ, ये 15 बहुत दिन सारे वो आ रहे हैं। बीमार भी रहते हैं ना, उनके पट हाँ। बंद जी होते माता हैं। जी 15 दिन बीमार रहते हैं। हाँ जी, हम्म। डॉक्टर आते हैं 9 बकायदा दिन देखने उनको, 9 पुजारी दिन के गुंडीचा मंदिर साथ। रहते हैं। हम्म। तो हम कौन सा श्लोक कर रहे थे? 34 35 कर दो ना प्रभु जी। 35 तो कल प्रभु जी ने लिया था ना, हमने लिया था नहीं, जो हमने रीडिंग कर रहे थे। हाँ, 36 नंबर का तात्पर्य रह गया था। 39 हमने पढ़ा कल। जी 39 हुआ प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे 39 पढ़ा था हमने, हाँ, पर हम प्रभु जी। तात्पर्य तो पढ़ रहे थे। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, हम बता रहे हैं ऐसा था कि 48 का 48 का था वह, किंतु भगवान के भीतर तथा बाहर एक नीली धारा प्रवाहित होती है, यहाँ से शुरू रह गया था।
ये कौन सा बोर्ड है प्रभु जी? हाँ 36, 37, 38 हुआ था ना। सॉरी वो गलत खुल गया था दूसरा। ठीक हम निशान एक्चुअली लगाए। क्या हुआ था? यही बोल रहे हैं स्वा पोत्रम। 39 होना है प्रभु जी, 39 चल रहा था। हाँ वही बोला 39 नहीं हुआ कल, 36, 37, 38 हुआ था। 38 हो गया था, चलो 39 पढ़ते हैं। माता जी थोड़ा इसे स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, या सबको सबके पास है पहला स्कंद? जी जी प्रभु जी 39 नंबर श्लोक है ना। जी जी हरे कृष्ण। थर्टी नाइन तो हो गया था माता जी, कल पढ़ा हाँ था। प्रभु जी, प्रभु जी कल 39 भी मैंने हो गया पढ़ा था। था इसको। हाँ जी हो गया 39, 40 40 पढ़ेंगे पर फिर करना आज। है। हरे कृष्ण। स्क्रीन दिख रहा है? हरि बोल। जी माता जी दिख रही है। हाँ जी माता जी। हरि बोल। कोई नया वक्त पढ़ना हरे चाहेगा कृष्ण। श्लोक? जी जी मैं पढ़ती हूँ, कोई और भक्त पढ़ाएंगे सभी भक्तों से। हाँ पढ़िए माता जी। विसृज्य तत्र तत् सर्वं दुकुलबलयादिकं निर्ममो निरङ्कारः सञ्चिन्नोषे अशेषबन्धनः। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुलबलयादिकं निर्ममो निरङ्कारः सच्छिन्न अशेषबन्धनः। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुलबलयादिकं निर्ममो निरङ्कारः सच्चिन्न अशेषबन्धनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। सुधा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबसे सभी भक्तों को पढ़वाइएगा भी, दंडवत प्रणाम। सबसे पढ़वाइएगा भी, पर क्रम प्रभु जी जी में। माता जी दंडोत प्रणाम। जैसे जैसे इन्होंने स्क्रीन हैंड रेज चला किया है, गया। नहीं स्क्रीन नहीं शेयर नहीं, है आ जी। रहा है स्क्रीन में, आ रहा है माता जी स्क्रीन पे तो। फिर मेरे पे नहीं आ रहा है सिर्फ। हाँ तो आपके वाईफाई में कुछ गड़बड़ हो रही होगी। आपकी हरे नेटवर्क कृष्णा। में प्रॉब्लम हो रही है माता जी। हाँ जी। तो सुधा माता जी जरा आप पढ़िए और पढ़वाइएगा, पर जी जी सिस्टमेटिक जैसे जैसे हैंड रेज किया उस तरह हिसाब से पढ़वाइएगा। वो ऊपर जी आता ठीक लिखा है, हुआ है ठीक है कैसे प्रभु कैसे जी। हैंड रेज जी किया हुआ है। जी 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 माता जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विसर्ज्य तत्सर्वं दुकूल वल्याधिकं निर्ममो निरंकार सन्निच्छ अशेष बंधनः। हरे कृष्णा। दीपा कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम चरणों में माता जी। दंडवत प्रणाम। विसृज्य तत्र तत् सर्व दुकूला बलायादिकं निर्ममो निरङ्कारः सनिच्छनाशेष बंधनः। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। शंपा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल माता जी। সমস্ত ভক্তবৃন্দকে শতকোটি প্রণাম। বিস্তৃজ্য তত্র তৎসর্বং দুকুল বলয়াদিকং নির্মম নিরহংকার সচ্ছিন্ন্যা শেষ বন্ধন। হরি বল হরে কৃষ্ণ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सरिता कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। विसृज्य तत्र ततः सर्वदुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कार सक्षिणाशेषबन्धनः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। झुमा माता जी, हरे कृष्णा।
जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी। विसृज्य तत्र यतः सर्वे दुकुलवलयादिकं निर्ममो निरहंकार सच्चिन्नाशेष वंदना। हरे कृष्णा बहुत माता सुंदर जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुषमा गौराई माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विसृज्य तत्तो तत्सर्वं दुकुलवलयादिकं निर्ममो निकार संचिन्नाशिष वंदना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विसृज्य तत्र तत् सर्वं दुकुलवलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सच्चिन्न अशेष वंदनः। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। रंजना माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मेरे काम में थोड़ा जी जी, बिजी है कोई माता बात जी। नहीं माता जी। सुनीति अपने माता बाहर जी, में हरे बाहर। कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे आगे हैं। कृष्णा धन्यवाद से बच्चों के चरणों में चरणों में सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा आप सब हरे अच्छे कृष्ण होंगे। प्रभु जी, आपके चरण में दंडवत प्रणाम। सभी ठीक है भक्तों प्रभु जी, का आप अच्छे हैं दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। आपके दंडवत कमल प्रणाम। में। हरे जी जी, क्या कृष्णा कह प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके दर्शन होते हैं, आपके दर्शन होते हैं, हम कृतार्थ हो जाते हैं प्रभु जी। नहीं, दर्शन तो आपके होते हैं प्रभु जी। आप जैसे महाभागवतों के दर्शन से हमारा काम चल रहा है। प्रभु जी अभी मेरे अपने डायलॉग बताया करो, मेरे डायलॉग ना रिपीट किया करो। अपने अलग से बनाने पड़ेंगे अब। अभी एक रथ यात्रा से अभी दूसरी रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। थोड़े से व्यस्त हैं अभी 3-4 दिन, पर मैं जम्मू में? रोज जम्मू में। हाँ जी जम्मू में। अच्छा, वहाँ पे तो आप ही इंचार्ज है ना? नहीं प्रभु जी, इंचार्ज तो संजय प्रभु हैं, मैं तो सेवक ही हूँ यहाँ पे। तो बस निकाल रहे हैं अभी, भगवान कृपा करें अच्छे से हो जाए सब। कल तो हमारे उदयपुर में भी है ना? हाँ, कल आपके यहाँ भी है। उधमपुर से भक्त लोग आएंगे सुनीता माता जी 21 तारीख को जम्मू रथ यात्रा में। तो मैंने प्रभु जी को बोला है, तो आप भी आ जाना उनके साथ, ठीक है? मेटाडोर आएगी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, सब माताओं को लेके आना उधमपुर की, जम्मू में जो सब आना। ठीक है। ठीक है, सब इनवाइटेड हैं, जो भी आना चाहें अपनी अपनी जगहों से जम्मू रथ यात्रा में आ सकते हैं 21 को। तो आज हमें कौन सा नंबर श्लोक पढ़ना है प्रभु जी? 32 या 33? कल हम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आपने 35 किया था, 36 करना है प्रभु जी। 35 किया था। जी। कल मैं किया ही प्रभु जी वही माधव। बता रहा था भक्तों को, प्रभु जी मैं वही बता रहा था भक्तों को कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए कैसे उत्सव मनाया जाता है बिना पैसे के। केवल उत्साह होना चाहिए, मन में उत्साह श्रद्धा होनी चाहिए, उत्सव तो अपने मन जाता है। बिल्कुल। पैसा नहीं, पैसे की कोई उसमें वो नहीं है। एक भाव अपने हृदय में होना चाहिए। पैसे भी आ जाते हैं, सब आ जाता है, नहीं तो उसके बिना भी सब हो जाता है। भाव एक ऐसी चीज है, वो पैसों से खरीदी भी नहीं जा सकती। और अमीरों को, अमीर सोचे हमारे पास बहुत पैसा आ गया तो हम अंदर भाव आ जाएगा, वो भाव पैसों से नहीं आता। तो प्रभु जी एक चीज देख के दुख हुआ कि लोग आ जा रहे हैं स्कूटर पे, उस पे किसी ने इतनी अकल नहीं की, इतनी हिम्मत नहीं की कि बच्चे बना के बच्चे को प्रोत्साहित करो, उनको कम से कम 50-60 रुपए चढ़ा दो, उसमें माथा टेक लो। है तो वही स्वरूप है अंदर बैठे हुए, उसको माथा टेक लो, कुछ ऐसा अकल करो। कुछ कोई नहीं, कुछ नहीं, आने जा रहे हैं बच्चे अपने अपने में मस्त हो रहे हैं, निकाल रहे हैं यात्रा। ये भी जगन्नाथ जी की लीला है। बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे भगवान, तो सब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, वो अपने भाव से घूमे जा रहे हैं। मैंने देखा कई बार भोले भाले लोगों के अंदर भी अगर ज्यादा चढ़ावा चुड़ुआ चढ़ जाए तो उनकी भावना भी कई बार मर जाती है, खराब हो जाती है। अच्छा है उनको ऐसी छोड़ दिया जाए उनके भगवान के साथ,
वो अपने लाड़ लड़ा रहे हैं उनसे, तो बेकार में डिस्टरबेंस। बल्कि मुझे एक आइडिया आया बहुत अच्छा कि हमारे भक्त प्रहलाद के भी बच्चे हैं, वो भी रथ यात्रा निकाल सकते हैं। संडे हम कोशिश करेंगे उनका भी एक्टिविटी कराएंगे। कोई है भक्त प्रहलाद के टीचर अभी जुड़े हैं संडे बच्चों की क्लास जो कराते हैं? कोई भी नहीं है टीचर? चलो वो शायद थक जाते होंगे संडे को, तो इस बार शायद वो भी रथ यात्रा करा रहे हैं बच्चों की। अच्छी अच्छी वीडियोस बन के आएंगी, मैं डालूंगा ग्रुप में। जरूर प्रभु जी जरूर, इससे थोड़ा प्रोत्साहन हमें भी अकल आती है, बच्चों से सीखने को मिलता है, बड़ा कुछ मिलता है। कितना प्यारा प्रभु जी रथ बनाया हो बच्चों ने, देख के मन खुश होता है। प्रभुपाद जी भी ऐसे थे। प्रभुपाद जी बचपन में ऐसे उनके पिताजी रथ बना के देते थे, वो भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ घुमाते रहते थे जगह जगह। बहुत अच्छा, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, उनका भाव सीखने को मिलता है, उनकी जो लगन है सीखने को मिलती है। किसी की बेपरवाह होकर घूमना वो सीखने को मिलता है। बिल्कुल, सड़क पे ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी, मैं अपनी बातों में लग गया, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी बात थी। तो आइए हम पहले प्रार्थना दोहरा लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त और माताओं के चरण कमलों में सादर वंदन प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। आप सभी का आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। पानी ला दोगे बोतल में, बड़ी वाली में। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 15, श्लोक संख्या 35 हमारी हो गई थी, हम 36 पढ़ेंगे। 36 नंबर श्लोक आ चुका है आप सबकी स्क्रीन पर। सभी भक्तों ने पढ़ने का प्रयास करना है हमारे साथ। सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लेंगे और हमारे पीछे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदा मुकुंदो भगवान् मामहिं, जहो तन्वा श्रवणीय सत्कथाः, तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा, मभद्र हेतु कलिरवन्वर्तत, मुकुंदो भगवान् मामहिं, जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथाः, तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा, अवधेतु कलिरन्
यदा मुकुंदो भगवान् इमां महीम् जहो सतन्त्वा श्रवणीय तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा हेतु कलिरन्वर्तत धन्यवाद सही भक्तों का, बहुत सुंदर आप सबने श्लोक पढ़ा। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है यदा मुकुंदा भगवान इमाम महीम। यदा मुकुंदा, यदा मतलब जब, यदा यदा ही धर्म से, जब जब हमने पढ़ा ना, यदा मतलब जब। तो यदा मुकुंद, मुकुंद किसका नाम है? मुक्ति को देने वाले का नाम है मुकुंद। तो यदा मुकुंदो, जब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, यदा मुकुंदो भगवान इमाम महीम, महीम कहते पृथ्वी को, तो पृथ्वी को क्या किया भगवान इमाम, इमाम मतलब इस, इमाम इस पृथ्वी को किसने? भगवान मुकुंदो, या मुकुंदो भगवान। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महीम, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को क्या किया था? जहो स्वतन्वा, जहो मतलब छोड़ा, स्वतन्वा, तनवा मतलब शरीर, अपना शरीर। बिहारी में कहते हैं ना तनवा, तन को तनवा कहते हैं, मुकुंद को मुकुंदवा कहते हैं, वहां पे हर चीज के आगे वा लगा देते हैं। तो स्वतन्वा, अपना तनवा छोड़ दिया जब भगवान ने, क्षमा कीजिएगा, यदा मुकुंदो भगवान इमाम महीम, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से क्या किया? जहो स्वतन्वा, अपना शरीर, अपने शरीर को छोड़ा है। श्रवणीय मतलब सुनकर, जो सुनने वाली बात है, सत्कथा, सत्कथा मतलब सत्य की कथा है, सत्संग, सत्य का संग, सत मतलब भगवान। तो श्रवणीय सत्कथा, भगवान के विषय में सुनने लायक जो बात है, जो कथा है, उसको कहते हैं। तो जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा, भगवान के शरीर छोड़ने की जो अच्छी कथा थी, ये सुनी तो क्या हुआ? तदा हरे, तदा हरे, तदा मतलब उस समय, यदा मतलब जब, तो तदा मतलब उस समय, यदा तदा। तो जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर को छोड़ने की बात सुनी तो क्या हुआ? तदा हरे, उस समय, अह एव, उसी दिन से, अप्रतिबुद्ध चेतसाम, चेतसाम कहते चित्त को, हृदय को, मन को, और बुद्ध का मतलब होता है बहुत बुद्धिशाली, बुद्धिमान। अप्रति मतलब जिनके मन पर्याप्त विकसित बुद्धि के नहीं है, अप्रति। अप्रति बुद्ध मतलब जो बुद्धिमान नहीं है, अलग गया, अप्रति, अप्रति बुद्ध चेतसाम, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है पर्याप्त रूप से। अभद्र हेतु, अभद्र कहते हैं दुर्भाग्य, बुरी चीज को अभद्र कहते, खराब। हेतु मतलब सारे दुर्भाग्य कारण, हेतु। कली अनवरता, तो कलयुग जो है प्रकट हो गया। कलयुग के बारे में क्या शब्द है यहाँ पे? अभद्र हेतु। कली क्या है? अभद्र हेतु है। सारे समाज में गंदगी फैलाने के लिए ही कलयुग क्या हुआ? अनवरता, कलयुग प्रकट हो गया उसी दिन से। अह एव, अनुवाद पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही
अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। पहली बात हमें क्या समझनी, हम कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ पे कहा गया कलयुग अल्पज्ञों के लिए है। जो कहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं, पापी लोग इतने फल फूल रहे हैं, उनके जीवन में इतना आनंद है, वो तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। अरे आप समझिए, आप रह किस समय पे रहे हैं? कलयुग है ही उन लोगों का, कलयुग समय उन्हीं लोगों का है। कलयुग में जो जितना शराब पिएगा, जितना मांस खाएगा, वो उतना ज्यादा आनंद करेगा जीवन में, उसको उतना मजा है। कलयुग में जो जितने गलत काम करता है उसका इतना बोलबाला है। जो झूठ की कमाई खाएगा उसको तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। कोई ये नहीं देखता कलयुग में कि आप कितने सत्यवान हैं, कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने आप में। लोग बस देखते हैं, आप जैसे जॉब पे जाएंगे इंटरव्यू देने, तो आपके इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आप कितने सत्यवादी हैं, कितने मेहनत से लगन से काम करते हैं। वो कहेंगे तुम्हें मार्केट के बारे में पता है, कस्टमर से पैसा निकालना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाकर तुम हमारी कंपनी में तुम कितना हमारे इंक्रीमेंट कितना दिलाओगे बताओ। आप कहोगे मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के 2 नंबर 3 नंबर करके एक की टोपी दूसरे को पहना के जैसे तैसे आपकी कंपनी को टॉप का बना दूंगा। कहेंगे यू आर सेलेक्टेड, यू आर हायर, और बाकी सारे फायर। तो कलयुग इन्हीं लोगों का है जो ये काम करना जानता है। आप देखिए कलयुग में सबसे ज्यादा लॉयर का काम होता है, और लॉयर का काम, लायर मतलब झूठा, इंग्लिश में झूठे को भी लायर कहते हैं। लॉयर का काम ही है झूठ बोलना। ज्यादातर अच्छे लॉयर भी होते हैं मगर अच्छे लॉयर का इतना चलता नहीं। आपको पॉलिटिशियंस देखे, कलयुग में सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस का काम है। आज पॉलिटिकल लीडर्स के पास जितनी पावर है वो तो राजा हैं इस समय पूरे विश्व के। और पॉलिटिक्स क्या है? झूठ बोलना। मार्केटिंग का काम होता है। मार्केटिंग क्या है? कस्टमर को बेवकूफ बनाना। बैंकिंग का काम होता है। बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकिंग का मतलब है सामने वाले से उसका सब कुछ ले लेना और उसके बाद भी वो थैंक यू करके जाए कि आपने बड़ी कृपा की हम पे। इस तरह से सामने वाले की जेब काटना। ये कैट के एग्जाम होते हैं, काइट के होते हैं, ये क्या होते हैं सब? ये इसमें यही तो सिखाया जाता है बच्चों को कि सामने वाले कस्टमर की तुम्हें जेब इतनी सफाई से काटनी है कि उसको पता भी ना चले, वो थैंक यू करके जाए आपको। 2 रुपए की चीज को 20 रुपए का कैसे बेचना है, यही तो। और ऐसे लोगों को कहा जाता है ये बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, ये बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। कोई उनके कैरेक्टर को नहीं देखता, चरित्र पे कोई बात नहीं करता। ये बहुत सक्सेसफुल हीरोइन है, उसको देखने लाखों की भीड़ आएगी, चाहे वो अपने जिस्म को बेचती हो, उसका धंधा करती हो। कलयुग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। आप समझिए, तो जितनी लज्जावान स्त्री होगी उसको तो बहन जी कहेंगे, उसको तो कहेंगे ये तो बड़ी बैकवर्ड्स, ये तो बड़ी बड़ी पुराने जमाने की, ये तो बड़ी बोरिंग है। उसको तो कोई बात भी नहीं, स्त्रियां भी उससे बात नहीं करेंगे, पुरुष तो छोड़ दीजिए। उनको एहसास दिलाया जाएगा कि तुम जो हो तुम गलत कर रही हो। क्यों? क्योंकि समय ही कलयुग का चल रहा है। कलयुग में जो जितनी कुल्टा स्त्रियां होंगी, जो जितनी बुरी हरकतें करने वाले पुरुष होंगे, छेछोरे लड़के होंगे, कोई सीधा साधा लड़का होगा उसको तो बोलेंगे ये तो सत्संगी है, उसके तो मजाक उड़ते हैं। भक्तों को तिलक लगाकर अपने काम पर जाने में शर्म आती है क्योंकि वहां पर उनका मजाक उड़ता है। अच्छे काम करने वाले, सही काम करने वालों का जहां पे मजाक उड़े वही तो कलयुग है। और कोई अगर बहुत गंदे चरित्र का होगा, 4 उसने औरत रखी होंगी और सबको पता है मार्केट में, लेकिन उसके पास पैसे हैं, सब उसके आगे जी सर करेंगे। चरित्र को कोई नहीं पूछेगा। ये समय ही कलयुग का है। तो अगर आपको लगता है कि हम इतनी भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों है, तो इसका कारण यही है कि आप जिस युग में रह रहे हैं उसमें इन्हीं लोगों का शोषण होता है। ये कलयुग है, ये अल्पज्ञों का ही युग है और ये उनको अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करता है। फिर आप में से कोई कहे ठीक है प्रभु जी, समझ गए आपकी बात, हम ही गलत काम कर रहे हैं, आज से भक्ति भुक्ति बंद, हम भी दम मारो दम करेंगे, सुट्टे लगाएंगे, शराब पिएंगे, गलत काम करेंगे। आप यही कह रहे हो, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बात सही है, लेकिन ये सुख कैसा होगा? ये अशुभ परिस्थितियां लाएगा। शुरुआत में सुख और बाद में दुख। आपके आसपास जितने भी लोग ऐसे हैं जो दुष्चरित्र वाले हैं, इनके बुढ़ापे देख लीजिए। ज्यादातर बुढ़ापे में ऐसी गंदी गंदी बीमारियों से लगते हैं, कुछ खाने लायक नहीं होते। करोड़ों रुपए का बंगला है, सब है, लेकिन उसका भोग ही नहीं कर पा रहे।
एक जॉन पॉल गेटी था, महाराज जी उसके बारे में बताते। जॉन पॉल गेटी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके पास क्या नहीं था, करोड़ों रुपए की संपत्ति। तो एक बार किसी इंटरव्यूअर ने पूछा, गेटी सर आपके पास इतने पैसे हैं गेटी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, अब आप क्या चाहते हो। तो जॉन पॉल गेटी कहता है, मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि मैं पेशाब आराम से कर पाऊं। उसको कोई ऐसी बीमारी लगी थी, पेशाब करते उसकी जान निकल जाती थी, वो वही ठीक से नहीं कर पाता था, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी इलाज करा के भी। तो देखिए ना, जो सुख हम सबको भी, हम सब पेशाब आराम से करते हैं, वो करोड़पति को नहीं था, जॉन पॉल गेटी को नहीं था। तो बेशक करोड़ों रुपए होंगे पर उसका भोग ही नहीं कर पाते लोग। लोगों के पास, महाराज जी बताते, एक किसी के घर पे गए, उसने सत्संग रखा, तो उसने गुरु महाराज के आगे डाइनिंग टेबल पूरा सजा दिया, 56 भोग, दुनिया भर के पकवान। महाराज कहते, भाई मैं इतना थोड़ा ना खाऊंगा। कहते, नहीं गुरुजी आप। कहते, तू भी बैठ, तेरे साथ खाऊंगा। कहते, नहीं नहीं आप खाइए। अरे बैठ जा मेरे साथ, तू भी थोड़ा खा ले। नहीं 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 नहीं। कहते, सच सच बता तू बैठ क्यों नहीं रहा है, क्या बात है। तो उसने कहा, स्वामी जी आपसे क्या छुपाना, यहाँ पे जितना कुछ पड़ा है मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं सिर्फ जौ का पानी ले सकता हूँ और ब्रेड खा सकता हूँ, बस मुझे 2 चीजें डॉक्टर ने अलाउ की हैं, बाकी सब कुछ मेरा बंद है। और वो करोड़पति आदमी जो है, उसके पास इतना कुछ होते हुए वो केवल जौ का पानी पीता था। अब सोचिए, और ये कोई 1-2 की बात नहीं है, ज्यादातर अमीर लोगों के यही हाल हैं। मेंटल डिप्रेशन इतना ज्यादा है, दिखाने के लिए मर्सिडीज, क्रूज गाड़ी, फरारी सब कुछ है उनके पास, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन परिवार के अंदर ही झगड़ा लगा हुआ है। ना बच्चे माता पिता की सुनते हैं, ना पत्नी पति के बीच में कुछ प्यार है, केवल दिखावे से, अंदर से तो खोखले हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली पालते हैं। आप देखो, ज्यादा अमीर लोग ही कुत्ते बिल्ली ज्यादा पालते हैं, गरीबों के पास तो टाइम भी नहीं होता कुत्ते बिल्ली देखने को, उन्हें घर में बड़े काम होते हैं। और वो दिन भर कुत्तों को लेके, क्योंकि बच्चे तो सुनते नहीं, कुत्ते को उधर टॉमी स्टैंड, कुत्ता खड़ा हो जाता है, टॉमी सिट, बैठ जाता है, चलो कोई तो है दुनिया में जो मेरी बात मान रहे, कोई तो आज्ञाकारी है। फिर वो कुत्ते को कहते हैं, इसको कुत्ता मत बोलो, बच्चा है ये मेरा बच्चा, इसको कुत्ता क्यों बोलते हो, ये बच्चा है। बच्चे को कोली भरेंगे, उसको गले लगाएंगे, बच्चे को प्यार करेंगे। अब इंसान वाले बच्चे तो प्यार के लायक है नहीं, तो कुत्ते वाले बच्चे के लिए, अरे इसको छींक आ गई, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। दुनिया कहती कुत्तों के लिए थोड़ी ना हॉस्पिटल होते हैं, कहते नहीं मेरा कुत्ता मेरा बच्चा है, कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खुल गए। आज कुत्तों के मैं देखता हूँ दुनिया भर के हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कुत्ते आते हैं बीमारी ठीक कराने। फिर कहते कुत्ते हमारे, अब बच्चा है ये तो इसको तो साफ सफाई भी जरूरी है, तो कुत्तों के लिए स्पा खुल गए, ब्यूटी पार्लर प्रोग्राम पे जा रहे, कुत्ते को लेके जा रहे, बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा, उसके लिए दुनिया भर के खाने पीने के लिए पेडिग्री लाएंगे, क्या लाएंगे, दूर क्यों जाना। हमारे पड़ोस में ही एक माता बिल्ली पालती है, कभी कुछ पालती है, उसके लिए 1 लाख रुपए का उसका खर्चा है महीने का। सोचिए, इतने पैसे लोग बर्बाद करते हैं उनके ऊपर। चलो बर्बाद नहीं कहना चाहिए, जो भी है, ऐसी गाड़ियों में उन्हें घुमाएंगे। जानवर के अंदर इतनी विकसित चेतना नहीं होती मनुष्य जैसी कि वो इन सब चीजों का फर्क समझ सके, पर फिर भी चलो कहने की बात है। तो ये इन्हीं लोगों का, इनका जीवन इतना कोई बहुत बढ़िया नहीं है। इंसानों से जिसको प्यार ही नहीं मिल रहा है, तो हमें क्यों उसकी रीस करनी है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग ही सही है। बेशक हमें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, बेशक हम परेशान हैं, हमें परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है, सच बोलने से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है, लेकिन बाद में हमें बहुत बड़े कष्ट से ये बचाएगा। तो कलयुग कितना भी भयंकर हो जाए, कितना भी कलयुग का आतंक फैले, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि कई सारी फ्रॉड संस्थाएं चल गई हैं, कई सारे फ्रॉड धर्म चल गए हैं, जिनमें लोग टिड्डी दल की तरह जा रहे हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और वहां पे सारे उल्टे काम करते हैं। कोई वहां पे नियम नहीं, खाने पीने का कोई संयम नहीं, कुछ भी करो, बस जो भी वो अपने गॉड का, अल्लाह का, बाबे का, जिनका भी वो नाम लेते हैं। इतनी सारी संस्थाएं, इतने सारे धर्म, ये सब मजहब, ये सब चल रहे हैं। आप कहोगे कि इनके तो इतने देश सब फॉलो कर रहे हैं, इतनी दुनिया इनको फॉलो कर रही है, कलयुग में यही फलेंगे फूलेंगे। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा राधा स्वामियों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी वाली गाड़ियां, 7 सीटर्स, उसमें वो सेवक उनके बैठ के कहीं प्रोग्राम पे जा रहे थे, और हम भी उसी दिन प्रोग्राम पे जा रहे थे। हम जा रहे थे ऑटो में भी गर्मी के दिन में बिल्कुल धुएं सड़क से हमारे मुंह में जा रहे थे। और मैंने ये चीज देखी तो मेरे मन में ना उस समय पे थोड़ा आया कि देखो, एक ये लोग हैं, इनको पैसे भी मिलते हैं आश्रम में रहने के, और सब सुविधाएं इनके पास है, सब कुछ है, और हम कैसी संस्था में जुड़ गए, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है, हम
किसी के घर पे सत्संग करने जा रहे हैं, उसमें भी हमें ऐसे परेशान होते हुए जाना पड़ रहा है। और वो व्यक्ति भी क्या 1100-2100 का लिफाफा देगा, उसमें भी वो बहुत वो दिखाएगा, ये भी गाओ वो भी गाओ, ये तो किया नहीं वो तो किया नहीं, जैसे हम उसके नौकर हैं, ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं लोग कई बार। तो मैं बड़ा दुखी मन से जाकर अपने एक सीनियर के पास गया, मैंने उनको पूछा, प्रभु जी ये क्या हो रहा है, हम तो सही चीज कर रहे हैं, हमें भगवान क्यों नहीं देते ये सब चीजें, उनको क्यों दे रखी हैं? होना तो यही चाहिए, जो भगवान का सही रास्ते पे चल रहा है, भगवान के रास्ते पे, उसके पास सुविधा अच्छी होनी चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं। तो प्रभु जी ने कहा क्योंकि समय उनका चल रहा है। सतयुग में तुम जैसों के पास फैसिलिटीज ज्यादा होती थी, पर कलयुग में इन्हीं लोगों के पास होंगी। क्या करते हैं ये भगवान के नाम से पैसे इकट्ठे करते, जमीन इकट्ठे करते, उस पर भोग करते, गलत काम करते, सारे उल्टे काम, इनकी दुनिया भर के स्कैम पकड़े हुए हैं। अभी पीछे भी इनके पास पता नहीं क्या क्या निकला हुआ है। अभी वो रामपाल पकड़ा गया, उसके पास इतना सब ये पता नहीं क्या क्या उसने बंदूकें शंदूकें रखी हुई थी। तो ये जो फ्रॉड लोग हैं, इन्हीं का टाइम चल रहा है, कलयुग समय चल रहा है। तो खैर एनीवेज, बात यही चल रही है कि अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से कलयुग प्रकट हुआ है। तो ये कलयुग आया ही उन्हीं लोगों के लिए है, उन अल्पज्ञों के लिए। अल्पज्ञ मतलब मूर्खों के लिए, वो लोग मूर्ख ही हैं जो अपने मनुष्य जीवन को खराब कर रहे हैं, उनके लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। अशुभ मतलब कि उल्टी परिस्थितियां, सारे काम उल्टे करते हैं ये लोग। जो भी शास्त्रों में निषिद्ध बातें हैं, इन्हें वही करना है। शास्त्रों में कहा स्त्रियों को बाल नहीं काटने चाहिए, स्त्रियां आदमी बन के घूम रही हैं, छोटे छोटे आदमियों जैसे बाल करती हैं। शास्त्रों में कहा पुरुषों को ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहिए। पुरुष सोचते हैं मेरे पास जितनी गर्लफ्रेंडें हैं, जितनी स्त्रियां हैं, उतना ज्यादा मैं ट्रेंडिंग हूँ। और बाकी पुरुष भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अरे भाई ने तो 15 सेट की हुई हैं, इसने तो 25 की हुई हैं, इसकी तो 50 हैं, ऐसी सी बातें होती हैं। और लोग कहते हैं तो बहुत शादीशुदा होकर भी इसकी पत्नी को पता ही नहीं इसके 3 चक्कर चल रहे। लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत कितना समझदार व्यक्ति है ये, कितना इसी ने मनुष्य जीवन सार्थक किया है, इसी को भगवत प्राप्ति होगी। लोग इन चीजों को भगवत प्राप्ति समझते हैं, और जो सही रास्ते पे चलने वाले होते हैं उनको सब मूर्ख समझते हैं। लेकिन ये कलयुग क्या करता है, उन अल्पज्ञों को मूर्ख बना के पहले तो उन्हें बड़ा आनंद दिखाता है, और बाद में उन्हें ऐसी ऐसी जगह मारता है, ऐसी ऐसी सजाएं देता है। भक्त लोग हो ना आप लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, आप सब सुन के खुश हो जाओगे। आपको कभी भी डिमोटिवेटेड लगे ना भक्ति मार्ग में, कि आपको लगे किसी को देख के कि हमारी भाई, हमारे बहन, हमारे कोई पड़ोसी है, वो तो नहीं भक्ति करते, वो तो इतना अच्छा। आप सबने हॉस्पिटल नहीं देखा है, ज्यादातर भक्तों ने हॉस्पिटल नहीं देखा होता। ये लोग एक ही बार बीमार पड़ते हैं, और इतने बुरे बीमार पड़ते हैं कि बताने लायक नहीं होते इनको कैसी कैसी बीमारियां लगती हैं। किसी को बताते थोड़ा है। इनके इलाज पे लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, इनके ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। आप जाइए कभी हॉस्पिटल में, अभी पीछे गया था किसी काम से, किसी को दुनिया भर के वो स्ट्रेचर पे लेटे हुए आ रहे हैं, किसी को सांस नहीं आ रही, किसी के हाथ में ड्रिप लगी है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। भगवान हमारे को कहाँ कहाँ रक्षा करते हैं, हम देखते थोड़ा है। हमें तो बस ये दिखता है, उनके इंस्टाग्राम की स्टोरीज दिखती हैं, फेसबुक की स्टोरीज दिखती हैं, समर मना रहे हैं, हॉलीडे मना रहे हैं। मगर जो वो हॉस्पिटल के अंदर तड़प रहे होते, चीख रहे होते, उसकी स्टोरीज थोड़ा ना डालते हैं वो असलियत आपको वहीं जाकर देखने को मिलेगी। तो जो भक्त लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों को हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हमको इसकी इतनी वैल्यू नहीं है भक्ति मार्ग की। आप सब जो भक्त लोग हो, आपको चोरी देखने को नहीं मिलती है। ऑनलाइन फ्रॉड इतना जबरदस्त हो रहा है, करोड़ों के करोड़ों रुपए खाली हो जाते हैं लोगों के, इतना इतना बिजनेस का पैसा। कंपैरेटिवली भक्तों के पास पैसा होता ही नहीं, तो चोरी क्या करेगा चोर कहेगा इसके पास कुछ है नहीं, इसके साथ क्या फ्रॉड करूं। तो भक्तों को इतना, ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये भक्तों को इतना नहीं परेशान करते। वो पहले चेक करते हैं एल्गोरिदम से कौन अमीर व्यक्ति, वो अमीरों को ही टारगेट करते हैं। भक्त लोग जनरली इतने अमीर होते नहीं है, तो इन सब से भी हम बचे हुए हैं, हमारे को चोरी नहीं होती, कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे पास संयुक्त परिवार है। उन लोगों को डर लगता है, मेरी बीवी ने मुझे चाय पिलाई इतनी प्यार से, इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। प्रॉपर्टी के इतने झमेले होते हैं वहां पे। बच्चे माँ बाप को इतना टॉर्चर करते, कमरे में बंद करके उनको मारते हैं, पीटते हैं, क्या क्या करते हैं, जान से मरवा देते हैं। एक भाई दूसरे भाई को मरवा देता है। अंडरवर्ल्ड इतना चलता है वहां पे, आपको तो पता ही कुछ नहीं। आप लोग तो ऐसे हो जैसे कुएं का मेंढक, कुएं के अंदर ही सारी दुनिया है हमारी। बस सुबह भागवतम, दोपहर को भगवत गीता, फिर माला करनी है, फिर अपना ऑफिस का काम करना, बच्चे संभालना, पति को खाना खिलाना। आपको क्या पता बाहर कितना कुछ चल रहा है। गेम्स चल रहे हैं ऐसे ऐसे, आजकल छोटे बच्चे गेम्स खेलते, उसमें स्कैम हो जाता है उनके साथ में। उनको बोला जाता है फलानी लोकेशन पे पहुंचो, वहां से उनको किडनैप कर लेते हैं। क्या क्या चलता है। अमीरों की जिंदगी बड़ी खराब है।
ये देखने में जितने लगते हैं ना, मैं जानता हूँ पर्सनली कई अमीरों को मेरे को बुलाते हैं वो अपने घर में, तो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं कि ये भी कोई दुनिया है, पैरेलल यूनिवर्स की बातें लगती हैं। माफिया जितने चलते हैं उनका इतना प्रेशर होता है इन लोगों के ऊपर, उनको वहां भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर उनके घर वाले सिक्योर नहीं होते हैं, लड़कियां उठा लेते हैं उनके बच्चों के साथ में वो गलत काम करते हैं, उनके परिवार पे उनको एकदम से अचानक से सारा घर परिवार छोड़ के भागना पड़ता है कई बार। तो आप लोग भक्त लोग हो ना, आपको पता नहीं है बड़ा कुछ चल रहा है बाहर, तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना भक्ति मार्ग से कि हम उनके जैसे क्यों नहीं, हमारे पास वो सुविधाएं क्यों नहीं। एसी में बेशक सोने को ना मिल रहा हो, 3 मंजिले फ्लोर पे बेशक ना सोने को मिल रहा है, चैन की रोटी खाकर रात को सो तो सकते हो। रात को आपको बार बार आंख खोल के देखना तो नहीं पड़ता खिड़की से कि कोई मुझे मारने तो नहीं आ गया है, कोई बंदूक लेकर तो नहीं आ गया, 10-10 गार्ड तो नहीं लगाने पड़ते हैं आपको। किस किस के घर पे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं? मुझे नहीं लगता आप में से किसी के घर पे लगे होंगे। 20-20 बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, कमरे के बाहर भी गार्ड लगा के सोना पड़ता है उनको, इतनी टेंशन होती है, और फिर भी मार जाता है उनको कोई, आप सोचिए। तो ये कभी नहीं सोचना है कि कलयुग के अंदर हम फिर भी बड़े भगवान के द्वारा संरक्षित हैं, बहुत ठाकुर जी की कृपा है। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ, कलयुग आ गया पूरी तरह से, और उसने क्या किया, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां खड़ी कर दी। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तात्पर्य छोटा ही आज, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ध्यान से सुनेंगे। जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। देखो प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं, कलयुग का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो भगवान के भावना से भावित नहीं है। और ये कौन लोग हैं? ये हम लोग हैं। ये हमारी बात हो रही है, किसी पड़ोसी की बात नहीं हो रही है। हम ही लोग हैं जो ईश्वर भावना भावित नहीं है, और हम ही पर कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। खैर, जो लोग पूर्ण रूप से, देखो पूर्ण रूप शब्द का है प्रभुपाद जी ने, ये नहीं कहा पार्ट टाइम डिवोटीज, दिन में हरे कृष्णा हरे राम, रात को दम मारो दम, पार्टीज में शादियों में चिट्टियां कलाइयों पे नाच रहे हैं और रथ यात्रा में हरे कृष्णा पे नाच रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पूर्ण रूप से जो ईश्वर भावना भावित नहीं है, यानी हम लोग, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। अब प्रभुपाद जी इसका भी सोल्यूशन दे रहे। कोई कहे प्रभुपाद जी हम तो नहीं है पूर्ण रूप से भावना भावित, तो हम पे तो कलयुग का प्रभाव, तो हम कैसे बचें? तो प्रभुपाद जी सोल्यूशन दे रहे हैं, मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। अर्थात भगवान की देख रेख में रहें। भगवान तो अब सीधा आएंगे नहीं, तो भक्तों की देख रेख में हम रखें खुद को, गुरु की देख रेख में रखें, शास्त्रों की देख रेख में रखें। इन रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव न दिखा सका। तो कलयुग की शुरुआत किस दिन हुई थी? कोई डेट पूछे, कलयुग कब से स्टार्ट हुआ है? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जब समाप्त हुआ उसी दिन से कलयुग चालू हो गया था। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे, इसलिए वो असर नहीं दिखा पा रहा था अपना। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरालोक से चले गए, छोड़कर चले गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे जिस रूप में द्वारका में अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। आप सबने सुना था ना वो वाला अध्याय पूरा, जब युधिष्ठिर महाराज को गंदी गंदी चीजें दिख रही थी, कोई अशुभ चीजें क्रंदन कर रही थी, और आसमान से उल्कापात हो रहे थे, और खून की और बरसात हो रही थी। वो सब जो चीजें थी वो एक्चुअली उस समय इसलिए हुए थे क्योंकि भगवान ने शरीर छोड़ा था, इस वजह से वो सब हुआ था। यानी कलयुग ने डेमो दिया था अपना कि अब मैं प्रभाव दिखाऊंगा। तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, पर अब जो है भगवान जा चुके हैं, अब मैं पूरा प्रभाव दिखाऊंगा अपना। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए हैं जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे भगवान मरे नहीं हैं, भगवान की मौत नहीं हुई है, भगवान की मृत्यु नहीं हुई है, भगवान सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो गए। आज भी भगवान हैं, किसी और ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, पर यहाँ से जा चुके हैं। तो इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगला श्लोक हम कल लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। जिन भक्तों को प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। छोटी सी बच्ची हरी बोल कर रही है। जी अंतरयामी प्रभु जी। हरी बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण बहुत प्रभु जी। अच्छी बात आज आपने सुनाए। खास करके कलयुग में अधर्म की धन के बारे में जो बात आज आपने बताए वो दिल को छू गया। हम देखते हैं कलयुग में जो जितने अधर्म करता है, विधर्मी है, उसकी धन दौलत सुख सुविधाएं वो बढ़ती रहती है। सही बात है। लेकिन काला धन काला कारोबार को ही जन्म देता है। काला धन कभी धार्मिक कार्य में लग नहीं सकता, और अगर लगेगा, कोई चोरी करके मंदिर बनाए तो वो चोर की मंदिर कहलाएगा। वहां लोग जाने में नफरत करते हैं। जब तक पता नहीं तब तक तो जाते रहेंगे, लेकिन जब पता चलेगा वो बिल्कुल विराम हो जाता है। मंदिर है, देवता है, लेकिन भक्त नहीं है। तो अधर्म की आउटपुट हमेशा अधर्म ही है। टेररिस्ट को देखिए, उसको इंटरनेशनल फंडिंग मिलता है, बाहर से पैसा भी उनको मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग बहुत ज्यादा होती है। और जो धन उनको दिया जाता है काला कार्य करने के लिए, काला काम करने के लिए, अधर्म को बुलाने के लिए और धार्मिक महत्व को दबाने के लिए, वो सब काला धन ही तो है। जो विदेश से फंडिंग होते है वो काला धन है, फालतू की धन है, जो अपना खाने पीने की अतिरिक्त है, परिवार चलाने की अतिरिक्त है। करेंगे क्या उस पैसा को? बुरा मन, बुरा लोग बुरा ही तो चाहेंगे, इसलिए वो टेररिस्ट को देते हैं। हाण मार काट, अधर्म फैलाना, किसी के घर को बर्बाद करना, ताकि और अधर्म कमाए। बार बार मनुष्य योनि या किसी कीट पतंग युद्ध योनि में जाके पैदा हो। नेगेटिव इनकम एंड नेगेटिव इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लीड्स टू अनहैप्पी रिजल्ट्स। जैसे आता है ऐसे खत्म हो जाता है। अधर्म के धन में धार्मिक कार्य नहीं हो सकता, पुण्य नहीं कमाया जा सकता। टेररिस्ट की भी कोई जिंदगी है? पता नहीं अगले पल में क्या होगा। छुपते छुपते सांप जैसा रहता है, जहां नजर आता है वहां सुटक। उसको भी पता है मेरे जीवन अनिश्चितता है। जो दूसरे के जीवन में अनिश्चितता भरता है, उसका खुद की जिंदगी परमानेंट कैसे हो सकता है? वो भी शांति से नहीं रह सकता। तो ये एक चेन है भगवान का। तू अशांति फैलाता है तो तुझे शांति नहीं मिलेगी, पुण्य नहीं मिलेगी। अगले जन्म में नरक यंत्रणा भोगना पड़ेगा और फिर ऐसे पापी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये है काला धन के आउटपुट। बाकी रही बात हमारी हिंदू धर्म तोड़ने का, तो तोड़ने वाले हमेशा सुविधावादी होते हैं, संभ्रांत वंशीय होते हैं। उनको एडिशनल फैसिलिटी चाहिए। वो आपके बीच में भक्त बन के नहीं रह सकते, वीआईपी भक्त है वो। भगवान का भक्ति करने के लिए भी उनको कोटा चाहिए, आरक्षण चाहिए, स्पेशल आरक्षण। आपका भक्ति भाड़ में जाए, आपका दर्शन कितनी भी लेट हो जाए, पूरा दिन लग जाए, कोई चिंता नहीं है उनको। समय की चिंता, मैं समय बचाऊं। किस लिए बचा रहा है समय? अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ना, वो फालतू की धन कमाने का है। इस प्रकार जो सुविधावादी लोग थे वो सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से हट करके, अलग होकर के अलग धर्म बनाए। लेकिन क्या शांति में रह पाए? क्या उनका धर्म में फूट नहीं हुआ? मुसलमान अलग हुए सनातन धर्म से। आज शिया और सुन्नी दो भाग में विभक्त है, आपस में लड़ के मर रहे हैं। इराक और ईरान, एक सुन्नी है तो दूसरा शिया है। देखिए क्या उनमें फूट नहीं पड़ा? क्रिश्चियन, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोलेटरेट। कैथोलिक संभ्रांत वंशीय है और प्रोलेटरेट दलित है, शोषित है। रोमन कैथोलिक चर्च अलग है, जहां पे प्रोलेटरेट वाले नहीं जा सकते। कैसा धर्म है? हमारे धर्म तो फिर भी सबको अलाउ करता है, चाहे जात की कुछ भी हो, दर्शन कर सकता है, पर वहां नहीं जा सकता प्रोलेटरेट। बुद्ध धर्म है,
बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के दो भाग में बंट गई, हीनयन और महायान। महाजन और हीनजन। हीनजन यानी जो छोटे कास्ट के लोग हैं या छोटे पैसा वाली श्रेणी के लोग हैं, जो ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकते, उनका टाइम अलग है जाने का बौद्ध मंदिर में। और महाजन, महाजन आप समझते हो महाजन क्या होता है? बड़ा संभ्रांत गोष्ठी है, संभ्रांत वंशीय लोग, स्पेशल उनको दिया गया है प्रोविजन। इस समय आइए, भीड़ नहीं होगा, आराम से उनको जो प्रीस्ट होता है बौद्ध धर्म का, जो पुजारी होता है, उनको सुविधा मुहैया करता है। ऐसे जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेत प्लस अंबर, श्वेत वस्त्र धारण वाले लोग संभ्रांत वंशीय। श्वेत वस्त्र में मैल लगने से पता चल जाएगा ना। धनिक गोष्ठी के लोग, मुसलमान में बोरा संप्रदाय के लोग सब श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ताकि पहचान से ही पता चल जाएगा श्वेत वस्त्र से कि ये संभ्रांत वंशीय लोग हैं, स्पेशल कोटा के लोग हैं। और दिगंबर, दिगंबर नंगे रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते। उनकी विश्वास है आया नंगा जाऊंगा नंगा, तो बीच में ये वस्त्र पहने का नाटक क्यों? श्वेतांबर कार में आते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में आते हैं, उनको वेलकम करने के लिए लोग या भक्त या मंदिर की पुजारी भी जो जैन मुनि होते हैं लाइन में खड़े रहते हैं। दिगंबर सिंपल जीवन अतिवाहित करते हैं, किसी जगह से किसी जगह को पैदल जाते हैं, गाड़ी में भी नहीं बैठते। मुनि तरुण सागर को जो पार्लियामेंट में बुलाया गया था, तब वो भोपाल में थे। उन्होंने बोला कि मुझे वहां पहुंचने में 16 दिन लगेगा, और 16वां दिन की शाम को गए थे। पार्लियामेंट की स्पेशल सत्र बुलाया गया था उनका भाषण सुनने के लिए। तो जो हमारी धर्म को अलग हो गए, जो हमारे धर्म से, वो भी शांति से नहीं रह पाए। भगवान उनको शांति में रहने नहीं दिए, तो हम दुख क्यों करें? हम सनातनी थे, है और सनातनी रहेंगे। ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, मुसलमान इतनी % हो जाएंगे, हमारे धर्म खत्म हो जाएगा, वो हावी हो जाएंगे, इतना बच्चा पैदा करो, वो करो, ये करो। मर गए क्या इंडियन आर्मी? एक आदेश से सारे खत्म हो जाएंगे, घर घर घुस के मार देंगे। हिंदू धर्म और सनातन धर्म भारत वर्ष का परम धर्म है, कभी कोई खत्म नहीं कर सकता इसको। अब हम बहुत पावरफुल है, फाड़ने दो ना, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन सेंटर में जो संख्या गरिष्ठता हासिल करेगा उसका ही सरकार बनेगा। इसी प्रकार हमारी संख्या को कोई संख्या लघु नहीं बना सकता। हम थे, है और रहेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना है तो सिर्फ उस चीज को डरो, गलत काम करने से डरो। भक्ति सही तरीके से ना करने की डर रखो कि मेरे से भक्ति सही तरीके से नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, बाकी जिसको जो करना है करने दो, हमें क्या लेना देना। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री जगन्नाथ। बहुत सुंदर प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं प्रश्न बाद में ले सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके आने का, पधारने का। मालूम है आपको समय की कमी है, आपने जाना है रथ यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भक्त चरण में सादर प्रणाम। प्रभु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हरे कृष्ण।